एक्स और 5y² 6y² प्लस 5x, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिख ली है। हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस एक्स। आपको बेटा दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले बेटा इसका गुणांक है ना, सॉरी गुणांक नहीं, सॉरी बेटा गुणांक नहीं, ये दोनों सेम वेरिएबल होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होनी चाहिए। अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ये y है तो ये y होना चाहिए, है ना। इस तरीके से सेम होना चाहिए। और बेटा एक चीज़ और सेम होनी चाहिए, यानी कि इसका बेस सेम, यानी कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, इनकी पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम, इस पे कितनी है बेटा 1, इस पे कितनी है 1, पावर सेम होनी चाहिए। तो बेटा ये ऐड हो सकता है, अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो ये ऐड हो सकता है, अगर बिकॉज ये ऐड नहीं होगा। तो बेटा आप बोलेंगे सर ये कितना x है, मैं बोलूँगा बेटा ये 1x है, क्योंकि इसका कुछ नहीं लिखा हुआ। ये कितना x है, ये सर ये भी 1x है। तो ये जोड़ेगा क्या, बिल्कुल जोड़ेगा बेटा। क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल सेम है और उसकी पावर सेम है। 1x 2x, सर ये जोड़ेंगे ना 1 और 1, नहीं बेटा ऐड में पावर नहीं जुड़ती। इस मेरे इस नोट को लिख लीजिए, इस नोट को नोट कर लीजिए फटाफट से, है ना। आपके ऐड में पावर्स का ऐड नहीं होता, ठीक है। तो होगा 2x की पावर वर्गमूल उनके पास 1 थी। अगर एक और ले लें इस तरीके से x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x, इस तरीके से सर ये जुड़ेंगी। हाँ बेटा ये जुड़ेंगी। क्यों सर, ये सब सेम तो है नहीं। देखो बेटा हमें क्या क्या देखना है, हमें वेरिएबल देखना है। ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, हाँ x तो है। अगर ये भी मैच कर जाए, सबकी पावर इक्वल होनी चाहिए। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 1। हाँ तो बेटा ये जोड़ सकती है बेटा, x 2x 3x 6x और 11x, तो बेटा 11x और पावर कितनी आएगी बेटा, पावर इन सबकी पावर आएगी 1, क्योंकि ऐड पावर ऐड नहीं होती है ऐड में, ठीक है बेटा। हम फटाफट से अपना एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड जैसे वो सेकंड है, x प्लस वाई। सर ये ऐड हो सकता है। आप में से कुछ होशियार बच्चे बेटा मुझे अभी जवाब दे देंगे सर ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों सर, इसमें वेरिएबल सेम नहीं है, ये x है और ये y है। इसमें भले ही बेटा पावर सेम है, भले ही इसमें पावर सेम है ऊपर, लेकिन ये इनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसका बेटा यही आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम बेटा यही लिख देंगे बेटा, x प्लस वाई, ठीक है बेटा, है ना। तो इनका प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इनका वेरिएबल अलग है, भले ही पावर सेम है। अगर इनकी पावर अलग अलग होती और वेरिएबल सेम नहीं होता तो उसका भी क्वेश्चन करेंगे आ रहा है बेटा आगे। तो इसको बेटा आप लोग करेंगे फटाफट से, होमवर्क में करेंगे। थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को दे देते हैं बेटा, 5x² 5y² प्लस 6y² प्लस 5x, है ना। तो देखो बेटा जो सेम सेम वेरिएबल है, जो सेम सेम वेरिएबल है उसे सबसे पहले पास पास में लिखो। ये क्या है x, ये क्या है x, सेम वेरिएबल हो गया, सेम पावर है क्या, इसका 1 इसका 1, सेम पावर है बेटा, इसे पास पास में लिखो। बाकी ये भी सेम सेम है, ये y है, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है। आगे गुणांक कोई भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना बेटा, गुणांक से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है, ऐड और माइनस करने में, ठीक है। तो ये भी x है, ये भी x है, सिर्फ 1 है, इस पे 1 है, तो ऐड हो सकता है। ये हो जाएगा बेटा 10x, है ना। जोड़ देंगे बेटा फटाफट से, इसे भी हो जाएगा 11y² बेटा, ठीक है, इस तरीके से बेटा। और हम अब आप कहेंगे सर आप हम इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं सर, नहीं बेटा इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इनका वेरिएबल बेटा अलग अलग है, इनका वेरिएबल अलग अलग है, ये x है ये y है, तो हमारा सिर्फ यही आंसर होगा बेटा। फटाफट से नोट करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। सेम टू सेम बेटा माइनस की कंडीशन होगी बेटा, सेम टू सेम माइनस है, सेम टू सेम माइनस। माइनस में हम कोफिशिएंट को नहीं देखते, गुणांक को नहीं देखते, हमें मतलब होता है वेरिएबल से और पावर से। किस किस में, ऐड में और सब्ट्रैक्ट में, किसके, वेरिएबल के, ठीक है। जैसे कि x माइनस एक्स बेटा आपको करना है, ठीक है। अगला x माइनस वाई करना है, नेक्स्ट 2y² माइनस 2y प्लस y, इस तरीके से बेटा आपको करना है। तीन ही क्वेश्चनों में चलो हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ बेटा, x माइनस एक्स है, तो सबसे पहले ये घटेगा कब, जब मेरे दोनों रूल्स इसमें मैच करेंगे। क्या वेरिएबल सेम है बेटा, सर बिल्कुल वेरिएबल सर बिल्कुल सेम है, x और x है। क्या इनकी पावर सेम है, इस पर 1 है, इस पर 1 है बेटा, पावर सेम है। तो ये कितनी x है, ये 1x है, ये कितनी x है, ये भी 1x है। 1x में से 1x गया तो कितना बचेगा सर, 0 बचता है। एक में से एक गया तो 0, एक x में से एक x गया तो 0। एक सेब था मैंने खा लिया, कितने बचे प्लेट में, कुछ भी नहीं बचा, सब मेरे पेट में गए। सेकंड क्वेश्चन बेटा, x माइनस वाई, सर ये घट सकता है क्या,
सर क्या ये घट सकता है? तो बेटा आप लोग इतने होशियार हो चुके हैं कि आप लोग साफ साफ ये वाली बात बोलेंगे कि सर ये नहीं घट सकता। आप समझते क्यों नहीं हैं सर? हमें आ गया। हाँ बेटा बिल्कुल आ गया आप लोगों को, है ना। x माइनस वाई बेटा ये घट नहीं सकता क्योंकि ये वेरिएबल इसका अलग अलग है। इसका पहला रूल इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, हाँ दूसरा कर रहा है लेकिन पहला अप्लाई नहीं कर रहा, तो दोनों करने चाहिए रूल हमारे अप्लाई। तो बेटा इसका आंसर सेम आंसर हो जाएगा क्योंकि ये घट नहीं सकता। कैसा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देख लाइक करेंगे ना फटाफट से, एक सब्सक्राइब बेटा, एक छोटी सी कमेंट करेंगे बेटा मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, है ना, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, फटाफट से नोट करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी नोट करेंगे एक फटाफट से, फिर मैसेज रफ करते हैं। ठीक है बेटा फटाफट से देखिएगा। देखिए बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। आप हमारे पास मिडिल क्लास के पास में पढ़ने के अलावा कोई और एक ऑप्शन नहीं है ना। पढ़ के एक आदमी ने संविधान लिख दिया था जिसके ऊपर ये पूरा देश चल रहा है। वो किसके दम पे लिखा बेटा? उन्होंने बेटा किसके दम पे लिखा? उन्होंने वो सिर्फ अपने पढ़ाई के दम पे लिखा। हमारे भीमराव अम्बेडकर के पास में इतनी सारी डिग्रियाँ थी कि अभी मुझे लगता है किसी ने इतनी पढ़ाई की होगी जितनी उन्होंने की थी। उन्होंने देश का संविधान लिखा जिस पर आज तक हमारा देश चल रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई बेटा बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई को तो आपको करना पड़ेगा बेटा, चाहिए नहीं, करना पड़ेगा बेटा। करना तो चाहिए नहीं, करना आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई बेटा एक ऐसा आपके लिए शस्त्र है कि आपको ना बीच बाजार में आप कहीं भी खड़े हुए तो आपको रेस्पेक्ट दिला सकता है, आपके लिए हर चीज़ कर सकता है ना। सारी की आपको कुछ भी, आप कहीं भी खड़े हो गए या कहीं भी आप बैठे हो गए तो आप एक कॉन्फिडेंट महसूस करोगे कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ, है ना। और देखो बेटा एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा बेटा, एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि हर किसी को ना खुश करने में मतलब हो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी खुश कर रहे हो, अपने घर वालों को भी खुश कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों को भी खुश कर रहे हो। सिर्फ एक को खुश करो बेटा, एक। ये दुनिया आपकी बातें आपके एग्जाम्पल देगी, आपको याद करेगी बेटा। सिर्फ एक को खुश करो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा दूंगा। हमारे आप सब लोगों को जानते होंगे एक महारथी कर्ण थे बेटा, है ना। कर्ण को उनकी दोस्ती के लिए जाना जाता है, उनकी दानवीरता के लिए जाना जाता है ना। लेकिन उस आदमी ने, वो चाहे गलत सही चाहे वो सही, लेकिन उसने अपने धर्म को अपनी दोस्ती से बड़ा नहीं किया बेटा। वो अपनी दोस्ती के लिए मर गया। उसने अपनी दोस्ती को खुश रखा बेटा। अगर वो धर्म को खुश करता तो अपनी दोस्ती खो देता बेटा, लेकिन वो रहा एक ही के पीछे। अगर हम लोग किसी एक के लिए, हम लोग दोस्तों को भी खुश करते हैं, हम लोग फैमिली को भी खुश करते हैं, दोनों नहीं बेटा, एक ही होगा, एक ही खुश होगा। आप एक ही को खुश करिए, आप उस पर निरंतर प्रयास करिए और दुनिया आपकी बातें करेगी बेटा। कामयाब होने के लिए सिर्फ एक फील्ड काफ़ी है, एक स्किल काफ़ी है आपकी ज़िंदगी काटने के लिए, और हम हज़ारों की तादाद में हम घूम रहे हैं उसके लिए, है ना। तो फटाफट से इसी मेरी बात गौर करेंगे बेटा इस वाली बात पे, है ना। तो इधर उधर हम ज़्यादा बातों पर ध्यान दीजिएगा। लोगों को क्या है, लोगों को कहने दो, लोगों को कोई टेंशन नहीं है, लोगों को आप कहने दो, ठीक है। इतना अगर हम लोग टेंशन लेने लगे तो हम बन गए बेटा राजा। राजा की सबसे बड़ी खासियत ही बेटा यही है कि वो सुनता बहुत कम है, सिर्फ करता है। वो सुनता ही नहीं है किसी की, वो सिर्फ अपने मन की करेगा, ठीक है बेटा।